राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता वाले मामले में अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की एंट्री हो गई है और इस योगी सरकार की एंट्री ने अब इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया है। 17 अप्रैल को जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने ओपन कोर्ट में विघ्नेश शिशिर की याचिका सुनते हुए जो उन्होंने लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट के उस पूरे फैसले के खिलाफ पिटीशन दायर की थी, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि राहुल गांधी के खिलाफ रायबरेली में एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए और उनकी ब्रिटिश नागरिकता से जुड़े हुए मामले की जांच की जानी चाहिए। ओपन कोर्ट में तो मामला सीधे तौर पर एफआईआर का बन गया था। यहां तक कि जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने खुद माना था कि मामले में जांच की जरूरत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कहा था कि इस मामले में आप सीबीआई की जांच का भी आदेश दीजिए, लेकिन 18 तारीख तक पूरा मामला पलट गया था। लेकिन अब योगी सरकार ने एक बार फिर से 20 अप्रैल को दिए गए मामले में ऑर्डर को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक रिकॉल एप्लीकेशन दायर की है। यह रिकॉल एप्लीकेशन विघ्नेश शिशिर ने नहीं दायर की है, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दायर हुई है। अब उत्तर प्रदेश सरकार इस रिकॉल एप्लीकेशन पे क्या मांग करने वाली है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार इस रिकॉल एप्लीकेशन के जरिए सुमोटो संज्ञान लेगी और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी या सीबीआई से इसकी जांच की मांग करेगी? इस पर अब 25 मई को सुनवाई होनी है। विघ्नेश शिशिर ने इस पूरे मामले को लेकर बहुत ज्यादा सकारात्मक रुख दिखाया है। उन्होंने बाकायदा ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने यह रिकॉल एप्लीकेशन मूव किया है, इससे इस बात की संभावना लग रही है कि योगी सरकार भी अब राहुल गांधी के मामले में एक बड़ा एक्शन ले सकती है और बिना हाईकोर्ट के आदेश के, बिना हाईकोर्ट के फैसले के खुद योगी सरकार स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज कर सकती है। अब यह कैसे होगा मैं आपको समझाता हूं। देखिए हुआ क्या था इस मामले में, पहले आप यह समझिए। विघ्नेश शिशिर सबसे पहले रायबरेली पहुंचे और उन्होंने रायबरेली की कोतवाली में सीधे शिकायत दी थी कि एफआईआर दर्ज करो। जाहिर सी बात है कि रायबरेली पुलिस ने इतना हाई प्रोफाइल मामला था तो इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया। बहुत अमूमन ऐसा होता है कि पुलिस ऐसे मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करती है जो पॉलिटिकली जुड़े हों या हाई प्रोफाइल हों। इसके बाद एसपी को वहां शिकायत गई और शिकायत पर एसपी ने भी संज्ञान नहीं लिया। तब मामला रायबरेली की एमपी एमएलए कोर्ट में पहुंचा था और वहां से शिफ्ट होकर लखनऊ आया था। अब कोर्ट के जरिए लखनऊ में मजिस्ट्रेट से विघ्नेश शिशिर ने यह मांग की थी कि पुलिस ने एक्शन नहीं लिया तो जज साहब आप ही एफआईआर का आदेश दे दीजिए। लेकिन पूरे मामले में जो जस्टिस जज साहब थे आलोक वर्मा साहब, उन्होंने कह दिया था कि भाई ये तो मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला है, ये ब्रिटिश नागरिकता का मामला है। वो मामले को समझ ही नहीं पाए। उनसे एफआईआर की मांग हो रही थी और वो नागरिकता पर बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई एफआईआर का हम आदेश नहीं दे सकते हैं, ये हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। हालांकि जस्टिस जज साहब आलोक वर्मा ने यह भी कह दिया था कि याचिकाकर्ता को इस तरह की याचिकाओं पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, कोर्ट में ऐसे मामले लेकर नहीं आना चाहिए जो अदालत का समय खराब करे। आलोक वर्मा के खिलाफ विघ्नेश शिशिर ने सीधे इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र भी लिखा था कि उन्होंने इस तरह का जो पूरा आदेश दिया है वो कहीं ना कहीं कानून और संविधान के खिलाफ है। और इसके बाद उन्होंने सीधे इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख अपनाया था। अब जब इस पूरे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई की, जस्टिस सुभाष विद्यार्थी उन्होंने सुनवाई की। उन्होंने भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, गृह विभाग सभी को बाकायदा नोटिस भी भिजवाया था और उनसे उनका पक्ष भी जाना था। इस पूरे सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने यह एक बार नहीं बार बार कहा था कि जो पिटीशन आई है इस पिटीशन में प्रथम दृष्टया राहुल गांधी के खिलाफ संज्ञेय अपराध नजर आ रहा है। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि खुद उत्तर प्रदेश सरकार मान रही है कि राहुल गांधी के इस मामले में जांच की जरूरत है। तो जब उत्तर प्रदेश सरकार ही मान रही है कि राहुल के मामले में जांच की जरूरत है तो फिर उन्हें कोर्ट के आदेश की क्या जरूरत?
भाई राहुल गांधी की तरफ से थोड़ी ना याचिका आई है कि आपको कोर्ट के आदेश का इंतजार करना होगा कि राहुल गांधी ने आपके एफआईआर के आदेश को रुकवा दिया है। कोर्ट तक तो याचिका इसीलिए पहुंची थी ना क्योंकि आपने एफआईआर का वहां पर कोई निर्णय नहीं लिया था। लेकिन शायद अब ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों में जैसे आप देख रहे हैं कि खुद योगी आदित्यनाथ ने, भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की आय से अधिक संपत्ति वाला जो भाजपा ने मुद्दा उठाया था 60 करोड़ वाला, उनके विदेशी दौरों का, पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं ने इसकी आलोचना की थी। और इसी आलोचना के बाद विघ्नेश शिशिर का एक मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में और भी पड़ा है, वो भी आय से अधिक संपत्ति का है राहुल गांधी का, उस पर भी सुनवाई होने वाली है। 8 हफ्ते का वक्त मिल गया है। तो शायद योगी सरकार ने देखा कि मामला बहुत ज्यादा यहां पर संदिग्ध है, मामला बहुत ज्यादा यहां पर गंभीर हो चुका है और खुद केंद्र में दिल्ली, उत्तर प्रदेश में भाजपा, हाईकोर्ट, हर जगह राहुल गांधी के खिलाफ ही बात निकलकर आ रही है। तो क्यों ना ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार एक कदम आगे बढ़ाए और बिना किसी कोर्ट के आदेश का इंतजार किए हुए या कोर्ट के डायरेक्शन के बिना एक सू मोटो ले, स्वतः संज्ञान ले। वैसे ये स्वतः संज्ञान तो नहीं कहलाएगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी शिकायत दी गई है। स्वतः संज्ञान तब कहलाता जब उत्तर प्रदेश सरकार खुद राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता की जांच करती, लेकिन यह वैसा मामला नहीं है। यहां पर सब कुछ सबूत देने वाले, दस्तावेज देने वाले विघ्नेश शिशिर है। लेकिन अब अगर योगी सरकार एफआईआर लेती है तो यह कहा जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट की सुनवाई से पहले ही यह बात मान ली कि राहुल गांधी के खिलाफ जांच की जरूरत है। और देखिए एक बात मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश सरकार अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर चलती है। अगर उत्तर प्रदेश पुलिस के पास एक भी शिकायत पहुंचती है, खासतौर पर गुंडों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ, बाहुबलियों के खिलाफ और आय से अधिक संपत्ति जैसे ये मामलों के खिलाफ, तो उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस त्वरित एक्शन लेती है। मुझे लगता है यह मामला अब योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गया है और इसके बाद ही उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को, यानी कि जो वहां के अधिवक्ता हैं, उन्हें यह कहा है कि आप इस पर सीधे एक रिकॉल एप्लीकेशन मूव कीजिए और सुमोटो लीजिए, आप खुद से एक एफआईआर कीजिए और राहुल गांधी के मामले में जांच कीजिए। अगर ऐसा होने वाला है तो मुझे लगता है यह ब्रिटिश नागरिकता मामले में अब तक का सबसे बड़ा एक्शन हो सकता है। यह अब तक की सबसे बड़ी अपडेट भी होगी क्योंकि अभी मामला केंद्र सरकार के पास था। मोदी थोड़े से नरम पड़ सकते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने प्रदेश में आने वाले मामलों पर नरम नहीं पड़ते। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर बड़े से बड़े माफियाओं के खिलाफ चलता है और गांधी परिवार को भी वो इसी नजरिए से देखते हैं, वो किसी को नहीं बख्शते। तो अब इंतजार है 25 मई का। 25 मई को क्या होने वाला है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट में खुद ये सबमिशन के जरिए कहेगी कि हम सुमोटो ले रहे हैं, हम खुद इस पर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, तो जो केस है उसको डिस्पोज कर दिया जाए, या उत्तर प्रदेश सरकार सीबीआई के लिए यहां पर रेफर करेगी? जो भी होगा बहुत बड़ा होगा और राहुल गांधी के लिए बहुत बड़े संकट वाला होगा। तो 25 मई को अपडेट लेकर मैं फिर एबीसी हिंदी पर जुड़ूंगा। देखते रहिए एबीसी हिंदी। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ